हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मैथ डाउट। दोस्तों, आज हम थोड़े सिंपल से थोड़े अलग डाउट सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखते हैं कौन से हैं वो डाउट। तो दोस्तों, पहला आपका डाउट है 200 से 600 के बीच में कितनी संख्याएं 4, 5 तथा 6 से पूर्णतः विभक्त होंगी। तो दोस्तों, 4, 5, 6 से वो संख्याएं कटनी चाहिए जो 200 और 600 के बीच में हों। तो अपने को पता करना है कि कितनी संख्याएं होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं इन सवालों में। पहले क्या कहते हैं, 4, 5, 6 का एलसीएम लेते हैं। तो सबसे पहले तो आप एलसीएम लेंगे। तो आप 4, 5 और 6 का एलसीएम लेंगे। तो दोस्तों, एलसीएम आएगा 60। एलसीएम 60 आएगा। अब आपको 60 का पहाड़ा जब तक पढ़ना है जब तक वो 200 से ऊपर और 600 से नीचे ना हो। मतलब 200 के बीच में 600 के बीच में होना चाहिए वो 60 का पहाड़ा। तो वही वो संख्याएं होंगी जो 4, 5, 6 से कटती हैं। तो देखते हैं। तो देखिए, 60 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 200 से ऊपर होनी चाहिए। तो 18। तो दोस्तों, 3 बार तो नहीं पढ़ेंगे क्योंकि 200 से कम संख्या आ रही है 180। तो 4 बार पढ़ के देखते हैं। 6 चौक 24 होता है और 200 से बड़ा भी है। तो अपनी पहली संख्या क्या हो गई, 240। ठीक है दोस्तों, पहली संख्या 240। अब आप पहाड़ा बढ़ते आइए जब तक वो 600 तक नहीं पहुंच जाए। तो 5 बार पढ़ेंगे तो 300 आएगा। 6 बार पढ़ेंगे तो 360 आएगा। ऐसे ही 7 बार पढ़ेंगे तो 420 आएगा। 8 बार पढ़ेंगे तो 480 आएगा। ठीक है दोस्तों, और 9 बार पढ़ेंगे तो 540 आएगा। अब 10 बार नहीं पढ़ सकते क्योंकि 600 आएगा और 600 बताना नहीं है अपने को। 200 और 600 के बीच में संख्या बतानी है। तो ये आपकी संख्याएं हो गई जो 200 और 600 के बीच में है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 6 संख्याएं हो गई जो कि 4, 5 और 6 से पूर्णतः विभक्त हों। तो कितनी संख्याएं पूछी हैं, तो 6 संख्याएं। तो आपका आंसर हो जाएगा 6। और अगर आपको संख्या बताने को बोले, अगर ऐसी कोई संख्या आए ऑप्शन में, तो आपको संख्या बता देना है क्योंकि 6 मैंने आपको बता दिया। आप इन संख्या में से एक संख्या बता सकते हैं अगर पूछे तो। नहीं तो वो ज़्यादातर संख्या ही पूछेगा तो आपको 6 संख्या बताना। अब दोस्तों देखिए, ये ऑप्शनल सवाल है।
क्योंकि मैंने आपसे कहा है कि आपको हर एक सवाल कराऊंगा। तो इस सवाल को भी देखते हैं क्या है। दोस्तों, सबसे छोटी आवाज़ संख्या क्या होती है? आवाज़ जो होता है जो कटती नहीं है, आवाज़ जो होता है जो कट जाती है। तो सबसे छोटी आवाज़ जो संख्या होती है 2। दोस्तों, 2 स्वयं से कटती है और किसी से नहीं कटती। तो सबसे छोटी आवाज़ संख्या हो जाएगी 2। 2 आपका आंसर हो जाएगा। ऐसा ही दूसरा है, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो आवाज़ हैं, कितनी सम संख्याएं हैं। तो दोस्तों, कितनी पूछा है तो सम संख्याएं तो एक ही है जो आवाज़ है, कौन सी? 2। तो इसलिए ऑप्शन बी होगा 1। कितनी संख्याएं पूछा है तो 1 लगाएंगे, और अगर कौन सी सम संख्या है तो 2 पे टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही अगला सवाल देखते हैं। 60 और 75 के बीच की आवाज़ संख्या का योग बताएं। तो क्या होता है देखते हैं 60 और 75 के बीच। तो पहले तो 60 और 75 के बीच आवाज़ संख्याएँ होंगी, आवाज़ जो होती हैं जो कटती नहीं हैं, आवाज़ जो होती हैं जो कट जाती हैं। तो 60 के बीच में 61 होगा, 61 होगा, 62 भी कट जाएगी, 63 भी कट जाएगी, 64, 65, 66, 67, 67 होगा, 68 कट जाएगी, 69 कट जाएगी, 70, 71, 71 नहीं कटेगी, 2 कट जाएगी, 73 नहीं कटेगी, 73 नहीं कटेगी, और 4 और 5 75 के बीच में ही होनी चाहिए। तो अपनी कितनी संख्या है वो? 1, 2, 3, 4, 4 संख्याएँ हैं 60 से 75 के बीच में। अब बस इनका योग पूछा है तो जोड़ के लिख देंगे 2। तो 272 आपका आंसर हो जाएगा। 272 आपका आंसर हो जाएगा। अब 3 अंकों की सबसे छोटी आवाज़ संख्या कौन सी होती है? 103, 107, 109 या नन ऑफ दीज, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा नन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि सबसे छोटी पूछी है ना 3, तो सबसे छोटी होगी 101। 3 अंकों की तो 100 से स्टार्ट होती है, और सबसे छोटी आवाज़ संख्या पूछी है तो 101 होगी। 101 तो इसमें है ही नहीं ऑप्शन में, तो अपना होगा आंसर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। दूसरा देखते हैं। दूसरा है, कौन सी आवाज़ संख्या है? तो इनमें से आपको बताना है कि आवाज़ संख्या, जो संख्या कटे नहीं वो आपको बताना है। तो मैं लगाऊंगा इस पे, आपका आंसर होगा सी 373, जो कि कटेगी नहीं। 161 कट जाती है, 221 भी कट जाएगी, 437 भी कट जाएगी, 373 नहीं कटेगी। तो आपका आंसर, आवाज़ संख्या बताना है आपको जो कटे नहीं। तो आवाज़ संख्या होती है जो कटती नहीं है, तो 373 किसी से नहीं कटेगी, तो आपका आंसर हो जाएगा 373। अब देखिए, अब ऐसा सवाल देखते हैं। n का सबसे छोटा मान क्या है जिससे 2n+1 एक अभाज्य संख्या नहीं हो? मतलब अभाज्य संख्या नहीं पूछा है, भाज्य संख्या हो। भाज्य संख्या मतलब कट जाए। तो आपको इन ऑप्शन में से एक मान रखना है n का, जो कि भाज्य संख्या निकल के रहा है। तो आप रख दीजिए n का मान। तो आप n का मान
4 रखेंगे तो ये है 2n+1, 4 रखेंगे n की जगह तो आपका 4 दूनी 8 एक 9, 9 हो जाएगा, जो कि भाज्य संख्या है और भाज्य ही पूछा है। ये लिखा है ना अभाज्य संख्या नहीं हो मतलब भाज्य हो, तो भाज्य हो जाएगा तो आपका आंसर आएगा 4। तो n आपका मान हो जाएगा 4। अब देखते हैं थोड़ा अलग सवाल है। 3 अभाज्य संख्याओं का योग 100 है। यदि इनमें से एक संख्या दूसरी से 36 अधिक हो तो एक संख्या है। अब कौन सी है आपको बताना है, कौन सी वो संख्या है। तो ये सवाल कैसे करेंगे, x+36+y बराबर में 100 क्यों लिया, क्योंकि 3 पूछा है तो 1 2 3 संख्या हो गई, इनका योग 100 है। ठीक है, तो एक संख्या दूसरी से 36 अधिक हो तो पहली x है और दूसरी x+36 हो गई और तीसरे को y मान लिया। अब ये सवाल कैसे हुआ, अब क्या आपको जोड़ना है 2x+36+y बराबर 100। तो ये अपना हो गया 2x+y बराबर 36 को इधर भेजेंगे तो 100 में से 36 आएगा तो 64 और 2x+y तो y को अपने को 2 माना है, 64 हो जाएगा। 2 क्यों माना है अभी मैं आपको बताऊंगा, 2 मानी क्यों माना है y का। तो अब क्या हो जाएगा दोस्तों, 2x+2 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 62 और ये आपका हो जाएगा x बराबर 31। तो x बराबर 31 निकल आया। अब x बराबर 31 हुआ तो 31 36 कितना हो जाएगा 67, तो 67 हो जाएगा प्लस y 2। ठीक है, तो आपका इनको जोड़ के बनना चाहिए 100। देखते हैं बनता है कि नहीं। यहाँ पे रखेंगे तो दोस्तों x बराबर 31 हो गया। क्योंकि आपको x का मान अगर पूछा हो तो आपको 31 लिखना है और अगर इसका ऐसे पूछे कि x का मान आपका 31 आ जाएगा तो दूसरा मान भी आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा 67, 67 आपका हो जाएगा, y का मान 2 तो बराबर में आपका 100 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे मैं कर देता हूँ 31 36 y का मान 2। अब आप जोड़ लीजिए, आपके बना आपको जोड़ करके 100 मिलेगा। इससे पता चलता है y का मान 2 होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आपको x मान है अब आपको पता चल गया है, y का मान भी आपको पता चल गया। 2 क्यों रखा है, क्योंकि सबको जोड़ के 100 आना चाहिए, इसलिए y का मान 2 रखा है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्या है, 4 अभाज्य संख्याएं बढ़ते क्रम में हैं जिनमें से प्रथम 3 का गुणनफल 385 तथा अंतिम 3 का गुणनफल 1001 है तो अंतिम संख्या बताओ। अब दोस्तों इस सवाल को कैसे करेंगे, सिंपल है, बस आपको 2 सेकंड देना होगा। आपको कुछ नहीं, देख के आपको बड़ा लगेगा लेकिन है कुछ नहीं इसमें। आपको सिंपली ABC लिखना है, BCD लिखना है।
क्यों लिखना है? क्योंकि देखिए प्रथम 3 लिखा है तो प्रथम 3 हो गई ABC, और अंतिम 3 लिखा है तो अंतिम 3 हो गई BCD। ठीक है, प्रथम 3 है 385, अंतिम 3 है 1001। अब हम काट लीजिए, 5 से कटेगी ये और ये 13 से कटेगी, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि अंतिम संख्या पूछी है तो आपका आंसर 13 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इस ऐसे देखते हैं, प्रथम और अंतिम संख्या ऊपर कॉमन है BC, नीचे भी कॉमन है BC, तो ये खड़े आएगा। अब आपके क्या संख्या निकल के आई? A बराबर 5 और D बराबर 13, क्योंकि अंतिम संख्या पूछी है तो D बराबर 13 हो जाएगी। अंतिम संख्या आपका आंसर 13 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 13 आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सिंपल सवाल है, किसी संख्या को 357 से भाग देने पर शेषफल 39 है। इस संख्या को 17 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है ऐसे सवालों में, आपको शेषफल आपको दिया है 39 और 17 से भाग करने को कह रहा है, तो आपको 17 का भाग देना है 39 में। तो आपको 17 का भाग देना है 39 में, तो ये आपका 2 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, बचा 5, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको ये 357 नहीं देखना, आपको क्या देखना है? 39 और 17। 17 का भाग 39 में देखना है और जितना शेष बचे वो आपका आंसर हो जाएगा। तो 5 आपका आंसर हो जाएगा। ऐसा ही अगला सवाल है, किसी संख्या को 893 से भाग देने पर शेषफल 193 है, तो 47 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? तो आपको 47 का भाग देना है कितने में? 193 में। तो आपने 47 का भाग दिया 193 में। ठीक है दोस्तों, 193 में आपने भाग दिया, तो ये आपको कितना आया? तो ये आपका हो जाएगा 4 हो जाएगा, 188 आ जाएगा आपका, 188 आ जाएगा। अब बचा कितना? 5, तो इसका भी 5 ही आंसर आया। तो आपका आंसर क्या हो गया? 5। 47 का 4 193 में भाग दिया तो 4 बार जाएगा 188, और शेषफल क्या होगा? 5। तो ये तो आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको 47 का भाग देना है 193 में। तो ये ऐसे सवाल होंगे। तो दोस्तों यही थे आज के सवाल। हमें कमेंट करके बताएं ज़रूर आपको कैसा लगा वीडियो। अगर कुछ समझ में आया हो तो हमें लाइक करना, और नहीं आया हो तो भी कमेंट करके बताना क्या समझ में नहीं आया। हम फिर से वीडियो अपलोड करेंगे और बेटर करने की कोशिश करेंगे, जिससे आपका एक भी डाउट नहीं छूटे। तो दोस्तों लाइक कीजिए, कमेंट करके बताएं हमें कैसा लगा, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो बेल आइकन आएगा उसको क्लिक करना ना भूलें, जिससे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे हमारी वीडियो की। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में।